चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। आप आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अबाउट इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, हमारे भारत के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग यूनिट 3 से यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है बच्चों, इससे हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल यानी सामाजिक और पॉलिटिकल का मतलब होता है बच्चों राजनीतिक लाइफ, यानी हमारे भारत के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा है वो पढ़ेंगे, और राजनीतिक जीवन कैसा है, कैसे हम वोट देते हैं, कैसे हम हमारे लीडर्स को चुनते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और प्लस के हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा समाज कैसा है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा टाइटल ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज डाइवर्सिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। पहले सबसे पहले बच्चों हमें इन तीन चीजों का मतलब समझना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका यूनिट 3 से चैप्टर 1, ठीक है, डाइवर्सिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले मैं इसका मतलब समझाती हूँ बच्चों। डाइवर्सिटी का मतलब होता है हिंदी में विविधता, यानी एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, अलग अलग लोगों का बिहेवियर, इवन देयर कलर, देयर स्किन कलर, देयर फूड हैबिट्स, देयर ड्रेसिंग सेंस, देयर एजुकेशन, योर लैंग्वेजेस दे स्पीक, ऑल आर डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेसेस। तो डाइवर्सिटी जो है वो विविधता कहलाती है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद बच्चों भारत के लोग सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, यानी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमें गुजरात के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें महाराष्ट्र के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, हम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। हम ये भी समझेंगे कैसे। एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बच्चों विवाद, किसी भाषा को लेके, ड्रेसिंग को लेके, बॉर्डर्स को लेके, सीमाओं को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके कहीं ना कहीं बच्चों भारत में विवाद भी देखने को मिलता है। तो इसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे बच्चों घर में होता है कि हम लोग सब अलग अलग, जैसे आप भाई बहन है, ठीक है, सबके फेसेस अलग अलग होते हैं, सबके कलर्स अलग होते हैं, फूड हैबिट अलग अलग होती है ना, सबका पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है, सबका बात करने का तरीका अलग होता है। तो आपके बीच में बच्चों डाइवर्सिटी भी है, विविधता भी है, इंटरडिपेंडेंस है। हम भाई बहन हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं बच्चों, है ना, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। एंड कॉन्फ्लिक्ट, और हमारे बीच में कभी कभी लड़ाई भी होती है। तो ये समझ लीजिए कि भारत भी जो है एक बच्चों भाई बहनों का देश है, और ये तीनों चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों ये रहा अपना इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी क्यों है, विविधता क्यों है भारत में। थोड़ा कुछ पढ़ते हैं फिर समझेंगे। We live in a very big country. Different parts of that country have a different customs, languages, dress and food habits. That is why India is known as a country of immense diversity. पहला एक क्वेश्चन आता है कि मैंने क्यों भारत को एक डाइवर्स कंट्री के रूप में बताया, क्या ऐसी कंट्री क्यों बताया कि जिसमें डाइवर्सिटीज है। क्योंकि डाइवर्सिटीज का मतलब होता है विविधता। अब विविधता किन किन चीजों को लेके बच्चों, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री हैव डिफरेंट कस्टम्स, रीति रिवाज, लैंग्वेजेस, भाषाएं, ड्रेस, आप समझ गए बच्चों, एंड फूड हैबिट। दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज अ कंट्री ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी। इसी के कारण भारत एक विविधता भरा देश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग ड्रेसेस हैं, अलग अलग फूड हैबिट है बच्चों, लोगों का लाइफस्टाइल भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक अलग अलग रिलीजन है, मेन पार्ट बच्चों, अलग अलग धर्म भी है यहाँ पे। तो इसीलिए भारत जो है एक कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी कहलाता है, और यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है। द वेज वी ईट, क्या क्या है, जिस तरीके से हम खाते हैं, ड्रिंक पीते हैं, ड्रेस और प्रे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अवर फूड, रिलीजियस बिलीफ, हमारा भोजन, हमारी रिलीजियस बिलीफ मतलब धार्मिक मान्यता है, रिचुअल्स, रीति रिवाज, सेरेमनीज, जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, शादी विवाह, जन्मोत्सव, मरणोत्सव, जो भी है बच्चों वो सेरेमनीज कहलाते हैं। एंड ट्रेडिशंस वेरी विद द ज्योग्राफी, और जिस तरीके से भारत में अलग अलग क्षेत्र होता है बच्चों, पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहां के लोगों का ड्रेसिंग अलग होता है, उनके पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है, वो जिन देवताओं को पूजते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। हमारे रेगिस्तान के देवता अलग होते हैं, हम उनको अलग से पूजते हैं, ठीक है ना, लोक देवताओं की मैं बात कर रही हूँ बच्चों। यहाँ पे हमारा पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है। तो इस तरीके से प्लेस टू प्लेस ये चीजें वेरी करती हैं। मान लो पानी जो है वो भी वेरी करता है, ड्रेस है वो वेरी करता है, भोजन जो हम खाते हैं वो अलग अलग होता है। इन वेरियस, इवन धर्म भी बच्चों अलग अलग हम जो है वो अडॉप्ट करते हैं। इन वेरियस रीजन्स हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली। अब हम लोग बात करें बच्चों के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाने वाले घर भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम कश्मीर में बात करें तो हमें वहाँ हाउस बोट देखने को मिलते हैं। हम गांव के क्षेत्रों के, उत्तर प्रदेश के गांव के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ कच्चे मकान मड से बने हुए भी हमें देखने को मिलेंगे। शहरों में हम चले जाएंगे, बॉम्बे जैसी सिटी में बच्चों, तो पक्के मकान और
बिल्डिंग्स जो हैं मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स है वो हमें देखने को मिलेंगे, और यदि हम लोग ठंडे क्षेत्र में जाएंगे तो वुडन हाउसेस भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग घर। अवर लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, म्यूजिक्स, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारा संगीत जो हम सुनते हैं वो अलग है, डांस अलग अलग है, आर इक्वली वैलिड, और ये सारी चीजें भी अलग अलग हैं। देयर आर, अब बच्चों